हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन 1 व्हाट हाउ एंड व्हेन इन हिस्ट्री। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। उसमें दिया है व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। आवर पास्ट कंसिस्ट इवेंट्स that have happened recently, at the day before, a month, a year, decade, or tens of thousands of years ago. Each of us has a past and each of us has a history. हिस्ट्री वो चीज़ है जो हमें हमारे पूर्वजों के, हमारे इतिहास के बारे में बताती हैं कि हमारे धरती पे क्या क्या चेंजेस हुई, हमारे वातावरण में कैसे कैसे परिवर्तन हुए, कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे राजा महाराजा हुआ करते थे। इन सारी चीज़ों को स्टडी करना ही हिस्ट्री होता है। वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। हम स्टडी हिस्ट्री को क्यों करते हैं, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री इज़ लाइक अ विंडो थ्रू विच वी लर्न अबाउट आवर पास्ट एंड आवर कंट्रीज रिच हेरिटेज, द पीपल एंड देयर लाइफ स्टाइल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म्स ऑफ म्यूजिकल स्टाइल, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स अनटोल्ड बिफोर आवर आइज थ्रू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री से हमें क्या मिलता है, स्टडी हिस्ट्री यानी इतिहास हमें क्यों जानना चाहिए। इतिहास जो है वो हमारा एक तरह से खिड़की है, जिससे हम ये जानते हैं कि हमारे जो पहले के लोग थे वो कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, उनके त्योहार कैसे होते थे, उनके डांस कैसे होते, पुराने गाने कैसे होते थे, पुराने लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन सब सारी चीज़ों का पता हमें इतिहास पढ़ के ही मिलता है। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, अब्राहम लिंकन, इन सब के बारे में जानने के लिए हमें उनकी हिस्ट्री देखनी होती है, इतिहास। जब हमें कुछ प्रभावित करता है, हमारे कुछ आगे बढ़ने के लिए हमें की नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री। तीसरा है हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री, यानी हमें हिस्ट्री कैसे स्टडी करनी चाहिए। इन scholars who study history and write about the past are known as historians. जो स्कॉलर जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और उनके बारे में जानते हैं, उन्हें हिस्ट्रियंस कहते हैं। जो हमें बताते हैं पूर्व, जिसे हिंदी हिस्ट्रियंस हैव डिवाइडेड इन पार्ट्स इनटू 2 पीरियड्स, और 2 भागों में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्रियंस। एक प्री हिस्ट्री है और एक हिस्ट्री है। Prehistory is that period, the history when human beings did not know how to read and write. एक वो इतिहास है जो जिस वक्त के लोग न पढ़ना न लिखना न जानते थे, वो एक इतिहास है। और दूसरा ये कि जो उसके बाद का जो पढ़ना लिखना और जानने के लिए बताए हैं। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और हमें हिस्ट्री का सोर्सेस क्या है। द मटेरियल्स यूज्ड बाय हिस्ट्रियंस, जो हिस्ट्रियंस हैं, जो हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में खोजकर्ता जो हैं, वो जिससे स्टडी जो करते हैं उसे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। देयर आर 2 मेन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। 2 तरह के सोर्सेस हैं हिस्ट्री के खोज के, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्सेस। अब देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या है। आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर एंड हाउ पीपल लिव्ड बेस्ड ऑन द मटेरियल रिमेन्स लेफ्ट बाय द पीपल लॉन्ग एगो। Many of these remains have been found buried deep under the earth and are exhumed by the archaeologists. तो इसमें क्या है कि आर्कियोलॉजी ये है कि जो पुराना कल्चर जो था, हमारे जो पहले के लोग रहते, कुछ सामान जो है वो ज़मीन के अंदर दबे हुए या ऐसे चीज़ों को खोज कर, कुछ पुराने साल की ज़मीन के अंदर से जो लिखते, उनकी खोज से
उसको पता लगाया जाता है, उसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। An archaeologist is a person who excavated these remains and studies them closely. और आर्कियोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो इन सब का खोज करते हैं। ये है हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का पहला। दूसरा है मॉन्यूमेंट्स, तीसरा है ऑब्जेक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स, कॉइन्स, बिल्ड साइट्स एंड लिटरेचर सोर्सेज। अब आते हैं मॉन्यूमेंट्स में। मॉन्यूमेंट्स किसे कहते हैं? मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, प्लेसेस, टेम्पल्स, टर्म्स बिल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स। हमारे पूर्वज जो राजा महाराजा या जो भी थे, वो पुराने जो इमारतें हैं उन सबको हम मॉन्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे रेड फोर्ट इन दिल्ली, ताजमहल इन आगरा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसे मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है। वो कई साल पहले बनाया गया और आज भी वैसा का वैसा ही। ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तु, चीज़ें जो हमें ज़मीन के अंदर से मिलती है। ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड टूल्स, जैसे कि टूल्स हुआ, वेपन्स हुआ, हथियार, पोट्री, ऑर्नामेंट्स, सील्स, पेंटिंग्स, कॉइन्स एंड दैट आर द फाउंड। तो इस तरह की चीज़ों को लोगों के इन चीज़ों के बारे में बताने के लिए एग्जीबिशन भी लगते हैं कि हमारे इतिहास में कैसे कैसे और क्या क्या हुआ करता था। ह्यूमन स्कल्स, फॉसिल्स ऑफ द एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड इनसाइट इनटू द पास्ट। और अवशेष, इंसानों के हड्डियाँ, जानवरों के स्किन या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फॉसिल्स से भी हम इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है। Inscriptions and edicts. Inscriptions refer the writing, the text carved in the solid objects like pillars, walls, temples, forests, caves, places, stone and the copper tables. They provide us with the variable information about many things. Inscriptions का मतलब होता है कि जैसे हमारे दीवारों पे, मॉन्यूमेंट्स के दीवारों पे कुछ लिखे होते हैं, कुछ ड्राइंग बनी होती है, मंदिरों में बनी होती, गुफाओं में, इस तरह के पत्थरों में बहुत सारी चीज़ों से उससे पढ़ने के बाद हमें ये भी एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, जिसे हमें पूर्वजों के बारे में पता लगता है। एडिक्ट्स किसे कहते हैं? Edicts are the royal commands issued by the rulers. Ashokan's edict engraved on the rock and pillars that helped historians to reconstruct the history of। अशोक क्या किया कि उन्होंने रॉयल कमांड किया रूलर्स को, और पत्थरों पे, पिलरों पे वो अपनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते गए, उसे कहते हैं मयूर पीरियड। कॉइन्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड numismatic. Numerous gold, silver, copper, silver, lead coins have been found. Many coins contains legends and inscriptions with details about the names of rulers and the period of their region. Our knowledge, the Kushans, Guptas, Bactrians, Indo-Greek and Indo-Persian dynastics rests chiefly on the constellation around the study of coins. सिक्के, जो पुराने ज़माने के सिक्के हैं, वो भी एक तरह का हिस्ट्री जानने का कि किस वक्त किस राजा ने शासन किया। उसके बाद आते हैं बुल साइट्स। बुल साइट्स yield the loss of material remains and are rich sources of information for historians. They are especially used for study of the prehistoric and the early historic period when there was not many written records. तो ये वो साइट्स है जिससे कि जब रिकॉर्ड लिखा पढ़ा नहीं जाता था, तब इसके द्वारा हिस्ट्रियंस इस चीज़ का पता लगाते थे। लिटरेरी सोर्सेस, देयर इन्वेंटेड लेटर्स एंड पुट टू राइट अबाउट 5000 years ago। इंसान जो है वो 5000 साल पहले लिखना
सीख गया था। दे आर इन्वेंटेड लेटर्स, उन्होंने अक्षर का आविष्कार किया। देन पुट लेटर्स इन सेवल टुगेदर फ्रॉम द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। दे यूज वेरियस टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स, उन्होंने अक्षरों का आविष्कार किया। उसके बाद उन अक्षरों को सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे कि शब्द और अक्षर बने और अक्षर से सेंटेंसेस बने। वेरियस टाइप्स ऑफ, इस तरह के बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मिले हैं, जैसे बार्क ऑफ बिच ट्रीज, पाम्स, स्किन्स ऑफ शिप्स एंड लीव्स। इस पर बहुत सारे ऐसे सिंबल्स मिले जिससे समझ में आता है कि उस वक्त लोग। मनुस्क्रिप्ट इज द हार्ड हैंडराइटिंग रिकॉर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन। मनुस्क्रिप्ट क्या है? मनुस्क्रिप्ट से हम समझते हैं, हमें ये जानने को मिला कि हैंड रिटन, पहली बार जो लिखना पढ़ने का काम हुआ उसे हैंड रिटन रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, उसे कहते हैं मनुस्क्रिप्ट। इट कॉल्ड कुड बी फॉर्म ऑफ लेटर रिटन ऑन द लीव्स। ये अक्षरों द्वारा पत्तों पर barks of trees or called palm leaf manuscripts made of dried palm leaves were commonly used in India. They served as a paper and were used to record actual and manuscript. तो इससे हमें ये मनुस्क्रिप्ट द्वारा ये जानकारी मिलती है कि उस वक्त लोग पत्तों पे, जानवरों के स्किन पे या पहाड़ों पे, दीवार पे, पिलर्स पे लिखना पढ़ना सीख गए थे। रिलीजियस लिटरेचर, बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स दैट डील विद रिलीजन्स आर रेफर्ड एज अ रिलीजियस लिटरेचर। द वेदास, द एपिक्स, रामायण एंड द महाभारत, उपनिषद एंड द भगवत गीता, द जैन एंड द बुद्धिस्ट। तो इसमें क्या है कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है बहुत साल पुराने हैं, तो इस ग्रंथ से हमें ये पता चलता है कि हमारे उस वक्त क्या क्या करते थे, कैसे वो जीते थे, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। ये एक तरह का रिलीजियस लिटरेचर द्वारा हमें पता चलता है। ये भी एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। स्कॉलर लिटरेचर contains all those texts that are non-religious nature, such as autobiographic, biographic and quote the content. Biography of King Harshvardhana written by the Banabhatta, poems and dramas written by the famous writers. तो स्कॉलर लिटरेचर जब से हमें ये पता चला कि उस वक्त पोयम, कविताएं, इन सब की शुरुआत हो चुकी थी। उन सब राइटर्स के बारे में दिया है, कैसे कौन कौन सी किताबें उस वक्त आई, इन सब सारी चीज़ों का स्कॉलर लिटरेचर से हमें पता चलता है। अब आते हैं ओरल हिस्ट्री। Another sources used by historians is oral history. Information which is based on personal experience and options of speaker. Oral history involves the use of interviews, myths, folk tales and songs that have been passed down the generation to generation through word of mouth. Oral history क्या है कि पूर्वज थे, वो अपनी बातों को कविता द्वारा, गीतों द्वारा और ये परंपरा जिसको कहते हैं वो चलती आई, उसे कहते हैं ओरल हिस्ट्री। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट का रिकंस्ट्रक्शन। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा पास्ट था उसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया, यानी कि
खोजकर्ता जो पहले खोज कर चुके थे उसको ऊपर स्टडी किया गया, और उस स्टडी के द्वारा और क्या क्या जानकारी मिली ये हमें इससे प्राप्त होती है। Geographical location. Geographical Indian topography is such that the land almost as big as continent. Hence, India and its neighboring countries are referred to the subcontinent. India is founded by the subcontinent. India is bounded by the Himalayas in the north and sea on the three sides. Himalaya in the north act as a natural base for the country, protecting it from the various invaders across the border and the cold winds of the north and central Asia. Geographical location से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो इंडिया है वो बाउंडेड है हिमालय इन द नॉर्थ सी एंड थ्री साइड से। The Himalaya in the north acted natural barriers for the country, protecting from the various invaders across the border of cold winds and north central area. The name that we use for our country today are India's and Bharat. आज के डेट में इंडिया को भारत के नाम से भी बुलाते हैं। हमारे कंट्री का नाम भारत भी है और इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द नेम इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम द इंडस रिवर दैट फ्लोज थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न एंड द रेफर टू सिंधु इन संस्कृत। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे कंट्री को इंडिया और भारत नाम कैसे प्राप्त हुआ। इंडिया जो है वो इंडस वैली यानी इंदुज नदी के किनारे नॉर्थ वेस्ट में है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड रेफर द सिंधु इन संस्कृत, और इसको सिंधु संस्कृत में बोला जाता है। इंडिया इज द लैंड ऑफ रिवर, यानी इंडिया जो है नदी का देश है। People prefer live near rivers such as Ganga, Indus, Narmada, Satputra and monuments, rivers and Deccan Plateau। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो लोकेशन है हमारे कंट्री का वो किस तरह से है। When does history take place? अब ये जानते हैं कि हिस्ट्री take place when historians write about the historical events they often use BC and AD। हिस्ट्री को दो, एक BC एंड दूसरा AD। what they means, इसका मतलब क्या होता है। BC and AD are used for indicate how many years before the after the birth of Christ। BC का मतलब होता है before birth of Christ, after the birth of Christ, an event took place with the years of the birth of Jesus Christ as year 1। Event that looks place before the birth of Christ are referred to as a BC or before Christ। For example, 800 BC means 8 years before birth Christ।